प्लीज करें अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बराड़, सबका स्वागत है आज मिलापुर में। हेलो एंड वेलकम। ये कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट्स मैच सेंटर लाइव और मैदान में मैच और मुकदमा चलेगा, लेकिन हम लफ्जी जंग के लिए यहाँ पे तैयार हैं। स्वागत है आरपी सिंह, ऑफ कोर्स जैक कट, दो लेफ्ट आर्म पेसर्स। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुछ उस तरीके का मैच भी ना, क्योंकि पहला मैच जो है वो बैटिंग हैवी है। ये वाला जो मैच है इसमें बॉलर्स ज़्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्म करते हैं दोनों टीम से, इसलिए शायद आप दोनों यहाँ पर हैं। बॉलर्स ज़्यादा अच्छी तरीके से, लेकिन वो दोनों टीमें ना कह रही है कि बैट्समैनों को थोड़ी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो कह रहे हैं टूर्नामेंट यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है, अब ज़्यादातर आपको बल्लेबाजों की तरफ देखते हो तो फिर वो शुभमन गिल भी वहाँ पर है, मिलर भी वहाँ पर है और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी भी है, तो वो चाहेंगे कि वो सारे के सारे फॉर्म में आए। और पिछला मैच तो आपने देखा ही है, लेकिन वो उसका जो कारण मैं समझता हूँ ना, वो बल्लेबाजी ही रही है गुजरात टाइटंस को जब आप देखते हो तो। जी, जिस तरीके से वो पिछला मैच हारे थे, लेकिन ये पे बैक वीक है, यानी यहाँ पर जो है हिसाब चुकता करना है। वो जो कर्ज है ना हार का, जो कि गुजरात टाइटंस के कंधों पे है, उसे चुकाना है, स्पेशली यहाँ पर, क्योंकि घर में घुस के हराने का मौका है, लेकिन सामने पंजाब वही चाहेगी और चाहेगी कि पंजाब के ऊपर वो जो वीक बल्लेबाजी जो नजर आई है टॉप ऑर्डर का, उस तरीके से शुरुआत करे ताकि फिर शशांक और आशुतोष के साथ जो उनको हिसाब करना है वो बाद में कर सके। जो आपने ये छेड़ ही दिया है, जो सॉल्ट इन द वूंड जो है जिसको हम कहते हैं, वो एक तरीके से शशांक सिंह ने वो किया था पिछली बार आरपी, जब वो 61 नाबाद रहे थे, 61 ऑफ 29 भी देखा है, लेकिन ऐसे नहीं लगा था कि इस अंदाज में वो बल्लेबाजी करेंगे। तो इन्होंने इस IPL में धमाका किया है, सबको अपने तरफ आकर्षित किया है और कहा है कि चलिए ये खिलाड़ी में दमखम है। और कुछ वो थोड़े सूर्या जैसे शॉट लगाते, वैसे भी इनमें कुछ छवि नज़र आई है ना, तो गेम तो और यहाँ से आगे जाता ही रहेगा। लेकिन अनकैप प्लेयर्स का दबदबा और अनकैप प्लेयर्स ने जिस तरीके से छाप IPL पे छोड़ी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ जी। और आप अनकैप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आशुतोष की ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शशांक सिंह। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में जो रिवर्स फिक्सचर था उसमें बल्लेबाजी की थी, वो 61 नॉट आउट रहे थे, उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की थी, उन्होंने ऐलान किया था अपने अराइवल का। आइए आपको उस इनिंग्स की एक झलकी वापस दिखाएं। And Singh is king. वो जो जुनून है ना, वो आपको उनकी आंखों में नजर आएगा। उनको पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था उस इनिंग्स की वजह से। और आप अनकैप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, इंडियन अनकैप प्लेयर्स की, ये जो विस्फोटक सीजन की हम बात कर रहे हैं, जैक शर्मा ऑफ कोर्स वो MI के अगेंस्ट जो वो पारी खेली थी वो सबको जरूर याद रहेगी, लेकिन हम बार बार विस्फोटक सीजन बोल रहे हैं, जैसे ट्रेंड सेटर सीजन, क्योंकि ये ट्रेंड ही चेंज कर दिया T20 का एक लिहाज से। वो जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है, जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बने हैं, ये कितना इंप्रेसिव है। और क्या एक डेंजरस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि कैसे इस T20 के नक्शे को बदल दिया है। बिल्कुल, इम्पैक्ट प्लेयर के होने के खाते में 2 रन आए, पर मैच के जो हीरो थे उसमें वो शर्मा जी थे। हमारे दूसरे शर्मा जी यहाँ चमक गया, जिसके लिए प्लान किया नहीं था मुंबई इंडियंस ने। और जसप्रीत बुमराह की उस बॉल की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मैं उसको कमेंट्री कर रहा था, मुझे था कि एक खिलाड़ी जो पहली बार खेलने आया उसने गेस भी किया कि फ्री हिट जरूर है, पर क्या बॉल डाल भी देख रहा है कि वो गेंदबाज क्या क्या करना चाहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव और देखने को मिला है। जी, प्रभावशाली सीजन है ये ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि जिस तरीके के छक्के लग रहे हैं, जो बाउंड्रीज लग रहे हैं, जो स्कोर्स बन रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है। और ये जो किताब है ना टाइटा IPL की, इसमें हर दिन एक नया अध्याय जुड़ रहा है। 12,841 रन्स ऑलरेडी, यानी बॉल्स पर बाउंड्री 5 है, और उसके बाद छक्के का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि 35 मैचेस में ऑलरेडी 600 के ऊपर छक्के लग चुके हैं आरपी। और अगर आप ओवरऑल इस सीजन की बात करें तो माशाल्लाह बोलेंगे, उसके ऊपर SRH सुभान अल्लाह। SRH ने तो डराया है। बात की ही टीम है और उसका कारण ट्रेविस हेड और अभिषेक भी है और क्लासन जो बीच में आते हैं वो भी है। तो एक तरीके से कह रहे हैं ना कि बाकी टीमों को तो आप बतौर गेंदबाज चैन की सांस नहीं ले सकते जी। और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, आप देखें कि पहले 35 मैचेस में 600 से ज़्यादा सिक्सेस लग चुके हैं, लेकिन हमने ऐसे कुछ 5 सिक्सेस आपके लिए चुने जो सबसे दूर गए। आइए देखिए और निहारिए। 106 मीटर, 108 मीटर, 103 मीटर। मैं आप लोग को थोड़ा सा एक मुश्किल और कठिन पोजीशन में डालूंगी, क्योंकि 600 से ज़्यादा छक्के लग चुके हैं, लेकिन अगर उसमें से एक मुझे आपसे पूछना पड़े कि कोई स्टैंड एंड डिलीवर शॉट जो आपको बहुत पसंद आया हो आरपी। पूरन का वो शॉट, क्योंकि वो गेंद अच्छा था, उसके बाद निकोलस पूरन का जो बैट स्विंग था, उस बैट स्विंग ने गेंद को बाहर पहुंचाया। और आजकल तो आपके लिए मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं आरपी के साथ हूँ। वैसे ईशान किशन ने भी स्पिनर को मारा है ना, तो स्पिनर को मारने के लिए भी आपको फिर उतनी जान लानी पड़ती है शॉट में। वो भी काफ़ी लंबा शॉट गया है और वो अच्छा शॉट था।
जी चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पता नहीं आज कितने छक्के लगेंगे, कुछ उस तरीके का सीजन रहा है और आज भी कुछ आपको सुपरस्टार्स जरूर नजर आएंगे। उसमें से एक बहुत कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये टीम हमने देखी है कि दबाव अच्छी तरीके से झेल के कहीं से ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। अब वो इस सीज़न में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज का मैच उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा उस दृष्टिकोण से। और अगर करना है तो बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है उनके कप्तान शुभमन गिल पर है, क्योंकि अगर आप वो पिछले मैच की बात करें जो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट हार गई, 201 बहुत बढ़िया स्कोर है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से गेम प्ले होगा। लेकिन शुभमन गिल की हमने बात की जैक, लेकिन एक इंसान जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं गुजरात टाइटंस की ओर से वो राहुल तेवतिया भी है। ओवरऑल इस सीजन में किस तरीके से देखी आपने उनकी बल्लेबाजी? देखिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है, आप सीधा या तो यॉर्कर डाल रहे हो या वाइड यॉर्कर डाल रहे हो, स्लोअर वन डाल रहे हो। उसमें इन्होंने अपना गेम बहुत पक्का किया हुआ है। ये वहाँ पर गेंदबाजों के ऊपर इतने अच्छी तरीके करते हैं, उस तरीके से आपके लिए वो गेंदें वहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि आप उस सिचुएशन में बल्लेबाजी नहीं कर रहे हो या गेम वहाँ तक नहीं पहुँचा है। उन कारणों के कारण मुझे ऐसे लग रहा है कि तेवतिया का जिस तरीके से प्रभाव हमने देखा है उस तरीके से प्रभाव इस सीज़न में नहीं आपको देखा है। तो वो सेशन आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगे। जी बहुत सारे यंगस्टर्स ये देख के ज़रूर सीखेंगे और इस तरीके के कंटेंट हम लगातार ला रहे हैं आपके लिए जियो सिनेमा पर, ना सिर्फ गुजरात टाइटंस की तरफ से लेकिन बाकी सारी टीम्स सब के बारे में एक स्पेशल चीज़ ज़रूर है जियो सिनेमा पर, सो यू स्टे ट्यून टू दिस। लेकिन अगर हम ऑफकोर्स तेज़ गेंदबाजों की बात करें और स्पेशली यहाँ पर एक बार आपको पिच भी दिखाते हैं और रन है आपके लिए जैक। शुरुआती समय में ऐसे लगा था कि ये ज़्यादा पेसर्स को फेवर करेगा, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि उतनी मदद जितनी हमने पहले कुछ मैचों में देखी थी नहीं थी। तो आरपी से मैं पूरी बोर्ड लगाया, बोर्ड प्रेशर बढ़ाया जीटी के लिए यहाँ पर, इस लिहाज से तो ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सही असेस किया होगा विकेट मेरे हिसाब से, पर मुझे लगता है टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप जब चेस करने आते हैं इस विकेट पे जहाँ हल्की से ड्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ आपको 15-20 रन का कुशन लेकर चलना पड़ेगा। पर वो सोच रहे हैं 180 रन काफ़ी हैं, पहले बल्लेबाजी करते तो आपको 200 के ड्यू इतना इम्पैक्ट तो प्ले करती है। जी जैक उन्होंने बोला कि 160-170 एक अच्छा टोटल होगा अगर रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ। क्योंकि देखिए शुभमन गिल भी जो आप रोक दोगे तो आपको पता है आपके पास उतना फिर समय भी है, आप उस तरीके से प्लान भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पंजाब का पिछले मैच में आपने देखा बेस्टो भी नहीं है, रायली रुसो को वो ऊपर से मौका दिया है, सैम करन खुद ओपन करने के लिए आए थे, तो वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है कि आपके रेगुलर ओपनर्स भी आपको देखने नहीं मिल रहे। शिखर धवन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बाजी कर रहे हो तो वो दबाव बल्लेबाजी पे है कि आप सामने वाली टीम ने जितने भी रन बनाए उतने आपको चेस डाउन करने हैं। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम ज़्यादा दबाव लेना नहीं चाहते, हम जितने रन बनाएंगे हम उनको डिफेंड करने देखेंगे, मतलब आपने जिम्मा ज़्यादा दिया हुआ है गेंदबाजी के ऊपर। जी और वो पिछला मैच भी कुछ ऐसा था जहाँ पे जिम्मा जो था गेंदबाजी पे था, लेकिन पिछले मैच का जो हार था ना उसकी बराबरी और उसका जो कर्जा है वो चुकाना है यहाँ पे गुजरात टाइटंस को। और ये कुछ उस तरीके का हफ्ता है, ये पे बैक वीक है। जो पहला मैच है वहीं से शुरुआत हुई है जहाँ पे केके और आरसीबी भिड़ हैं। आरसीबी जो है वो मैच हारी थी, लेकिन आज उनके पास वो मौका है कि वो कर्जा हार का चुका पाए और ये हफ्ता है जहाँ पे रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। 21 अप्रैल से 28 अप्रैल पे बैक वीक जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। जी देखिए ये कुछ इस तरीके का हफ्ता है जहां पे आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि पिछले मैच में क्या क्या हुआ था, चुन चुन के बदला ज़रूर लेंगे। अब केकेआर में के खिलाफ जो है आरसीबी जो मैच खेल रही है, जो कि आज का पहला मुकाबला है 222 पे रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन अब जिस तरीके से क्योंकि इंडियन टैलेंट है, इंडियन अनकैप्ड प्लेयर है, यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकते थे। और विल जैक्स का परफॉर्मेंस अगर उसके बारे में बात करें जैक, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं बहुत बढ़िया प्लेयर है ये और इनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। जब पे आरसीबी ने इनका चयन किया था, ये नाराज़ नहीं करेंगे जब अभी इनको मौका मिला है ना, तो ये छोड़ने वालों में से नहीं है क्योंकि इस खिलाड़ी में प्रतिभा है। अंडर 19 जब ये खेल रहे थे इंग्लैंड के लिए तब भी इन्होंने चर्चा चल रही है, जैसे आप खेलते जाते हो इवॉल्व होते हो, मौका मिला है और जिस तरीके से बल्लेबाजी भी की है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सफ़र आईपीएल का अभी तो शुरू हो रहा है बस। जी और आरपी आज ना आर्स का जो है सिलसिला और दमखम दिखा है, क्योंकि केकेआर की तरफ से आरआरआर ने जो 222 तक का स्कोर बनाया, लेकिन आरसीबी की तरफ से भी रजत पाटीदार जो है उन्होंने अभी तक आरसीबी को गेम में बनाए रखा है।
50 रन बनाया रजत ने और ये ग्राउंड उनको पसंद भी 100 बना। जैक ने बोला कि निराश नहीं करेंगे आने वाले समय में, और रजत पाटीदार ने अपना दमखम दिखाया आज के मैच में। जी आप देखिए ये मैच देखते रहिए क्योंकि पे बैक वीक है और आरसीबी ऐसा लग रहा है एक मौका है उनके पास जो है हिसाब बराबर करने का। लेकिन सवाल ये है कि आज के मैच में जो शाम का मैच है विच इज द 37th मैच, ये भी एक पे बैक मैच है और क्या गुजरात टाइटंस वो बदला ले पाएगी पंजाब किंग्स से। तो सबसे पहले आपको टीम्स दिखा देते हैं। प्लेइंग 11 ब्रॉट यू बाय ड्रीम 11। यहाँ पे सबसे पहले ये दो खिलाड़ी ऐसे रेपुटेशन बना रहे हैं कि जब तक ये दोनों आउट नहीं होंगे ना, तब तक आप अगर पंजाब के फैंस हो तो आप उम्मीद नहीं छोड़ोगे। तो जब कोई खिलाड़ी इस तरीके से प्रदर्शन करता है तो फिर मतलब वो अच्छी तरीके से उनका योग है कि आईपीएल के ऑक्शन में आए और हीरो बने। जी हम देखिए शशांक और आशुतोष की बात करें, दो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स और वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे। मैच में सूर्य कुमार यादव आए थे हम लोग के साथ बात करने के लिए। हमने बोला मिनी सूर्या जैसी बल्लेबाजी करते हैं शर्मा जी, दोनों कैसे रोका जाए। सूर्य ने मना कर दिया कि मैं कैसे बता दूं मैं कैसे रोका जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैट थी। पर हाँ, बल्लेबाजी इन दोनों की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच में, और दूसरी टीम में जो जान करेगा यॉर्कर मारने लिए खासतौर से इनको उसके लिए तैयार भी रहते हैं। जी अब गुजरात टाइटंस की गेंदबाजों की बात करते हैं क्योंकि आज उन्हें उस तरीके की किसी की गेंदबाजी की ज़रूरत होगी जब सामने आपके पास शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा उस तरीके से रन्स बना रहे हैं। जैक कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है आपको जीटी की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो? देखिए अगर शमी आपके पास नहीं है तो आपको पता है किस तरीके के वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, तो आपको शुरुआती समय में वो टोन सेट करना बहुत ज़रूरी है और वहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो दबाव पास, लेकिन वो जो सोच नज़र आती है ना कि आप गेम को बनाना किस तरीके से चाह रहे हो। तो गुजरात टाइटंस का हमेशा फॉर्मूला यही है कि ऊपर से नई गेंद के साथ वो विकेटें ले, उसके बाद राशिद आए, नूर आए। अरे वेन्यूज़ पे कंपेयर करें तो उस हिसाब से विकेट्स ना चटकाएं, ना उस हिसाब की इकोनॉमी भी रही है। सबसे प्रमुख उनका जो हथियार है वो स्लोअर है। अब जो जैक ने पॉइंट आउट किया कि अगर आप ऊपर से विकेट निकालते हैं उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है यहाँ पे। आज तो पहले ये देखना होगा ओपन कौन करने आएगा, कि सैम करन ओपन करने आएंगे कि कोई और ओपन करने आएगा, वो भी एक सवाल इस वक्त मेरे जहन में। लेकिन पहले 6 ओवर में आप सोच सकते हो 50 का आंकड़ा वो करने देखेंगे। रायली रूसो आज रन्स बना रहे? मुझे नहीं लग रहा, जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा रन बना रहे हैं। चलिए ये है पे बैक वीक, यानी आपको बताते हैं पंजाब किंग्स ने किया था पहला वार, लेकिन गुजरात टाइटंस के पास मौका है पलटवार करने का। करेंगे, चलते हैं लाइव एक्शन की ओर। यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को कुछ इस तरीके का सिलसिला रहा है जहां पे वो ऑल आउट हो गए और आखिरी बॉल पर, यानी 20 ओवर पूरे खेले लेकिन ऑल आउट हो गए यहाँ पर पंजाब किंग्स। ये है कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट्स मैच सेंटर लाइव। आरपी स्क्वायर, रिद्धिमा पाठक, आरपी सिंह, हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू रिद्धिमा। सबसे पहले वो टॉस का डिसीजन, क्या वो सही था या गलत? मेरे हिसाब से बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि आप जब ये मैनेजमेंट को भी कि ऐसे डिसीजन से कैसे दूर रखा जाए अपने आप को। जी लेकिन चलिए उसके साथ साथ चर्चा कर लेते हैं पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी जिस तरीके से हुई उनको स्टार्ट, लेकिन उसके बावजूद वहां पे विकेट्स गिरते रहे। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी, उसका बोलबाला रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे अच्छा स्पिन अटैक जीटी के पास है यहाँ पे, जिसमें शायद अच्छे प्लान के साथ गेंदबाजी की और थोड़ा कप्तानी भी अच्छी रही। रिद्धिमा जो डीआरएस लिए ना दोनों उनके पक्ष में भी गए। जी स्पिन का बोलबाला रहा है, ये हम बोल ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो स्पिनर हैं उन्होंने अपने बल्लेबाजी से दमखम दिखाया। हरप्रीत बरार बिल्कुल स्पिन गेंदबाजी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अच्छी करते हैं यहाँ पर यहाँ थोड़े हाथ दिखाए यहाँ पे। 42 बनाए यहाँ पे पंजाब किंग्स ने। 143 इज द टारगेट दैट गुजरात टाइटंस आर चेजिंग। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी में कमबैक किया कंपेयर टू जो लास्ट मैच में हुआ था, आज बल्लेबाजी से भी वही करना पड़ेगा और है उनके पास वो दम शुभमन गिल के नाम पर। बिल्कुल बल्लेबाजी है और इसीलिए एक बार चैंपियन में रहे, एक बार फाइनल तक पहुंचे भी। यहाँ शुभमन गिल की हम लोग स्पेशली बात करते हैं क्योंकि उनका हाथ। जी देखिए वो जो धार है वो पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी में भले ही ना हो लेकिन उनकी गेंदबाजी में है, जो कि उनके पेसर्स में, और स्पेशली वो नाम जो है कगिसो रबाडा। एक तरीके का शोडाउन आप देख सकते हैं रिद्धिमान साहा और कगिसो रबाडा के बीच। रिद्धिमान शाह, कगिसो रबाडा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज। विकेट चटकाए, अब साई सुदर्शन जो है वो अंदर आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। साई सुदर्शन एज एन ओपनर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उनको स्टार्स भी मिल रहे हैं 30 के ऊपर, उन्होंने हर बार स्कोर बनाया लेकिन उसे एक बड़े टोटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्या आज वो मौका है? अब देखते किस नंबर बल्लेबाजी करने आएंगे, क्योंकि रिद्धिमान साहा है तो शायद साथ पे बैक वीक में वो जो हिसाब बराबर करना था, वो जो हार का कर्ज चुकाना था, वो चुका चुके हैं। हेलो एंड वेलकम, ये है कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट्स मैच सेंटर लाइव। रिद्धिमा पाठक, मेरे साथ जैक और आकाश चोपड़ा। ओमनी प्रेजेंट है आप सर।
हर जगह। नहीं, वो तो आकाश नाम में ऐसा है, मैं नहीं हूँ, वो आकाश एक्चुअल वाला है जो ओमनी प्रेजेंट है। पर हाँ जी, तो जी बताएंगे आप मैच के बारे में। जी बिल्कुल जैक, सबसे पहले तो हम राहुल तिवेटा की बात करते हैं। जिस तरीके से वो गेम चेंजर के रूप में आते हैं एंड बेस्ट पार्ट है जो सिचुएशन को जिस तरीके से रीड कर पाते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। सिचुएशन को बहुत एंजॉय करते हैं इस तरीके के। और फिनिशर की बात करें तो इनका नाम जरूर आता है, लेकिन इस गेम को लो स्कोरिंग बनाने में सबसे बड़ा हाथ था साई किशोर का। और आज स्पिनर्स वैसे भी चार्ज होके आए थे और साई किशोर ने तो आज 4 विकेट चटकाए और उन्होंने हमें दिए हमारे चार्ज परफॉर्मेंस ऑफ द डे। बैट्समैन पढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो इनकी स्ट्रेंथ रही है। जब भी ये पहला मैच भी खेल रहे थे ना मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जब इतना ड्यू वहां पर। बिल्कुल, और गुजरात टाइटंस आज अपनी इस जीत से खुश भी होंगे क्योंकि पिछला मैच जैसा गया था उसके बाद जिस तरीके खेल रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियंस की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इंडियंस तो फिर भी वहाँ पे अच्छा करते हैं और इनको लेट डाउन करते हैं इनके ओवरसीज़ खिलाड़ी, चाहे वो आप ऊपर से देखते रहिए। बल्ले के साथ लियम लिविंगस्टन, सैम करन, रायली रूसो, जॉनी बेस्टो, आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस। गेंदबाजी में भी आज भी अगर आप पलट के देखेंगे तो 2 ओवर 13 रन अर्शदीप सिंह पर 2 ही डाले उन्होंने। ये सैम करन की कप्तानी का एक टेम्पलेट है। अर्शदीप कभी अपने 4 ओवर पूरे। जी, पंजाब किंग्स के थिंक टैंक को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि मुल्लापुर उनको नागवार गुजरा है। वैसे थिंक टैंक आरसीबी के पास भी बहुत सारे जो हैं ऑफ कोर्स सवाल उठ रहे हैं क्योंकि केकेआर ने आज एक बार फिर उन्हें हार दिलाई। लेकिन जब आपके खेमे में आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी हों जो बल्ले के साथ साथ भी परफॉर्म करें और विकेट्स भी 3 चटका के जाएं तो फिर मुश्किलें बड़ी होती हैं और वही हमारे टिक मेकर ऑफ द डे। जी, लेकिन ये मैच इस तरीके का रहा, वहाँ पे आरसीबी सोचेंगे एक बार फिर ये मैच हार कैसे गए, क्योंकि वो जो लास्ट ओवर था मिचेल स्टार्क ने डाला, मिचेल स्टार्क ने ऑलमोस्ट जो है केकेआर से वो जीत जो है वो दूर कर दी थी, लेकिन वो जो रन आउट हुआ लॉकी फर्ग्यूसन का, एक बार फिर आरसीबी हार गई। ये एक्चुअली वो वाला मैच है जिसमें आप हार। सैमसन बड़ा मैच है, बड़ा मैच इसीलिए है क्योंकि दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही हैं। स्पेशली राजस्थान रॉयल्स जिस तरीके से जीत के आ रही है, 224 चेस करके आ रहे हैं, और फिर मुंबई इंडियंस भी जीत के आ रही है, पंजाब किंग्स को हरा के आ रही है। बट आरआर की बैटिंग और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग, देखिए बाहर जीतना ही पड़ेगा। तो एक मैच पंजाब के खिलाफ ये जीते, चाहेंगे कि बड़ी टीम को हराए क्योंकि वो भी आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस ज़रूर इस बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में देगी, क्योंकि यहाँ से अभी वो दबाव भी बढ़ता है, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग चलती है। तो आप चाहोगे कि टेबल टॉपर्स को हराओ, फिर आप बोलो कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे और वापस आए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स अपने उस टेबल टॉप पे जो बैठे हुए हैं उस पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कौन ले रहे ज़्यादा विकेट्स? न्यू बॉल से जो था डेथ टैक्सेस एंड ट्रेंट बोल्ट इन द फर्स्ट ओवर, इट्स नो लॉन्गर हैपनिंग। तो वो तो चाहेंगे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए रॉबन पावल को, हालांकि पिछले मैच में इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेले थे। सो वो वाला ट्रेड ऑफ उनको करना पड़ेगा और मुंबई को मुझे लग रहा है 11 लोगों से खेलना पड़ेगा। अभी ना 9 से खेल रहे हैं ना, अभी से ना बैटिंग करा रहे हैं ना बॉलिंग करा रहे हैं। और रोमेरियो शेपर्ड जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं, ही इज़ नॉट योर बैटर, और बॉलिंग जिस तरह की कर रहे हैं, ही इज़ नॉट योर 4 ओवर बॉलर। तो ये वाले सवाल का जवाब पंजाब के सामने आप बच के निकल आए हैं, राजस्थान नहीं बचने देगी क्योंकि एज जहीर मेंशन टेबल टॉपर्स फॉर अ रीजन। हैंड ऑन हार्ट कौन जीत रहा है? मैं वैसे राजस्थान को कैसे बोलूं मैं हार जाए, मैं तो पिंक पहन के आया हूं, पर जीतेगी मुंबई। जीतेगी मुंबई? आप मेरे फाइनल 4 में है, वो नहीं जीतेंगे तो राजस्थान भी है, मैच डिफिकल्ट होगा। शतक बना के आ रहे हैं जॉस बटलर, तो आरआर एक बहुत ही टफ ओपोनेंट होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। और इसी के साथ जो पहला मैच था हमारा केकेआर और आरसीबी के बीच, एक थ्रिलर था, उसका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं संजय मांजरेकर के साथ, और हमारी मुलाकात कल होगी। गुड नाइट।